हेलो नमस्कार। क्या आपके भी कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है और वो दर्द कमर के पीछे से होते हुए पैरों के पीछे, जांघों के पीछे से होते हुए पैरों तक नीचे उतरता है और एड़ियों तक आता है? तो ये सियाटिका है। आने वाले 5 मिनट के वीडियो में मैं बात करूंगा क्या है सियाटिका, क्या है इसके प्रमुख कारण, क्या है इसके प्रमुख लक्षण, क्या है इसके रिस्क फैक्टर जिनसे ये तकलीफ और बढ़ती है, और होम्योपैथी में ऐसी कौन सी कारगर दवाएं हैं जो आपकी इस तकलीफ से आपको निजात दिला सकती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सियाटिका सियाटिका एक सियाटिक नामक नर्व की होने वाली एक दिक्कत है। सियाटिक नर्व आपके शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी और सबसे मोटी नर्व है जो कमर के निचले हिस्से से निकलती है और दोनों साइड में आपके पैरों के पीछे से होते हुए नीचे तक आती है। यदि किसी प्रकार की कोई चोट या कोई कंप्रेशन इस नर्व को हो जाती है तब ये काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है और ये एक सियाटिका कहलाती है। बात करेंगे क्या है प्रमुख कारण जिनसे हम ये जानेंगे कि आपको ये तकलीफ हो रही है। कारणों की बात कर लें तो यदि किसी प्रकार की कोई चोट आपकी रीढ़ की हड्डी पे लगी, आप कभी गिर गए और आपकी कमर पे किसी प्रकार की कोई चोट लगी और उस चोट के कारण आपकी ये सियाटिक नर्व जो कि कमर के पिछले हिस्से से, कमर के निचले हिस्से से होते हुए नीचे आ रही है, उसमें किसी प्रकार की कोई इंजरी हो गई है, तब ये दर्द हो सकता है। या फिर आपका वर्टिबल कॉलम यानी मेरुदंड में किसी प्रकार की कोई सिकुड़न आ जाए, कोई सूजन आ जाए जिससे ये नर्व कंप्रेस हो रही हो, दब रही हो, तब भी ये तकलीफ हो जाती है। या फिर रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच या दो रीढ़ की हड्डियों के बीच में पाए जाने वाली एक डिस्क जो कि वर्टिब्री को कंप्रेशन से बचाती है, शॉक से बचाती है, वो बाहर आ जाए, हर्निएट हो जाए, फूल के बाहर आ जाए, तो आसपास से जाने वाली इस सियाटिक नर्व को किसी प्रकार से अगर कंप्रेस कर रही है तो भी ये दिक्कत पैदा हो जाती है। या किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन अगर हो गया है तब भी ये तकलीफ होती है। या आपकी वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाने वाली जो वर्टिब्रीज हैं, जो हड्डी है, उसमें किसी प्रकार की कोई आउटग्रोथ, या ऑफिस में लगातार बैठे रहते हैं, घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस वर्क में, 3 से 4 घंटे, 5-6 घंटे आप लगातार बैठते हैं, तभी ये गलत पोस्चर की वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। या फिर डायबिटीज़, जी हाँ, डायबिटीज़ में भी ये देखा गया है, ये प्रमुखता से आता है कि एक समय के बाद नर्व भी डैमेज होने लगती है। तो ये कारण जिसकी वजह से ये दिक्कत बढ़ सकती है। तो आइए बात कर लेते हैं होम्योपैथी में ऐसी कौन सी कारगर दवाएं हैं जो आपको इस तकलीफ से निजात दिला सकते हैं। सबसे पहली दवा है नेफेलियम। जी हाँ, यदि आपके दाहिने पैर में ये दिक्कत हो रही है, यानी दर्द आपके कमर के निचले हिस्से से होते हुए आपके दाहिने पैर से पीछे से होते हुए नीचे तक आ रहा है, साथ ही साथ ये दर्द के साथ आपको नम्बनेस यानी सुन्नपन भी महसूस हो रहा है, झुनझुनी जैसा लगता है, पैर मोटे मोटे से लगते हैं, और ये दर्द पैरों को ऊपर रखने से या फिर पैर को मोड़ के पेट की तरफ रखने से आपको आराम मिल रहा है, तो नेफेलियम आपको इसमें काफ़ी मदद कर सकती है। नेफेलियम क्यू 15-15 बूंद आधे कप गर्म पानी में दिन में 3 बार 1 महीने के लिए लीजिए, आपको इसमें काफ़ी मदद मिलेगी। अगली दवा इसी क्रम में है कोलोसिन। जी हाँ, यदि आपका दर्द बाएं साइड में हो रहा है, कमर के निचले हिस्से से ये दर्द आपके पैर के पिछले हिस्से से होते हुए, बाएं साइड के पैर से होते हुए ये नीचे तक आ रहा है, और ये दर्द काफ़ी तेज़ है, क्रैम्पिंग टाइप मरोड़ वाला दर्द है, काफ़ी तेज ये दर्द होता है, और ये दर्द हार्ड प्रेशर से, काफ़ी तेज़ दबाने से, या फिर जिस साइड में आपको तकलीफ है उस साइड लेटने से आराम मिल रहा है, या फिर यदि हल्के हाथों से उसको आप टच करते हैं या दबाते हैं उससे वो बढ़ रहा है, तो कोलोसिन एक ऐसी दवा है जो आपको इस तकलीफ से निजात दिला सकती है, आपको आराम दे सकती है। कोलोसिन 200 पोटेंसी में 2-2 बूंद जबान पे दिन में 3 बार
15 दिनों तक के लिए आप लीजिए, आपको इससे आराम मिलेगा। इसी क्रम में अगली दवा है वैलेरियाना। जी हाँ, यदि आपके पैर में दर्द दोनों साइड में हो रहा है या किसी एक साइड में हो रहा है, लेफ्ट साइड हो रहा है या राइट साइड हो रहा है या दोनों साइड हो रहा है, और ये दर्द जब आप बैठ के उठते हैं, जैसे ही खड़े होते हैं, आपका शरीर का वज़न आपके पैरों पे, आपके एड़ियों पे आता है, आपके घुटनों पे आता है, ये दर्द बहुत तीव्र रूप में आपको महसूस होता है। लेकिन यदि आप लगातार चल रहे हैं, कंटिन्यू वॉक कर रहे हैं या चलते हैं, तो इसमें आपको आराम मिल रहा है। तो वैलेरियाना एक ऐसी दवा है जो आपको इसमें निजात दिला सकती है। वैलेरियाना 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद जबान पे दिन में 3 बार 1 महीने के लिए लीजिए, आपको इस तकलीफ में आपको आराम मिलेगी। इसी क्रम में अगली दवा है हाइपेरिकम। यदि आपको किसी प्रकार की कोई चोट कुछ समय पहले लगी थी, आप कमर के बल गिर गए थे, आपके कमर के निचले हिस्से में चोट आई थी, और इस सियाटिक नर्व में किसी प्रकार की कोई चोट या कंप्रेशन के कारण आपको ये दर्द हो रहा है, और ये दर्द के साथ आपको सुन्नपन या चींटी जैसी रेंगने का सेंसेशन भी हो रहा है, और दर्द काफ़ी जलन वाला है। मीन्स जो दर्द होता है वो बर्निंग टाइप ऑफ पेन होता है। तो हाइपेरिकम आपको इसमें तकलीफ में आपको काफ़ी मदद कर सकती है। हाइपेरिकम 1x पोटेंसी में 2-2 गोलियां दिन में 3 बार 3 सप्ताह के लिए लीजिए, आपको इस तकलीफ में काफ़ी मदद मिलेगी, आराम मिलेगा। इसी क्रम में अगली दवा है मैकफॉस। जी हाँ, यदि आपकी तकलीफ राइट साइडेड है, मीन्स जो दर्द है वो राइट साइड के पैर पे हो रहा है, कमर के निचले हिस्से से होते हुए राइट साइड के पैर से नीचे तक आता है, और ये दर्द काफ़ी तेज है, ऐसा महसूस होता है जैसे किसी शार्प ऑब्जेक्ट से मांसपेशियों को काटा जा रहा है, या फिर नाइफ से उसको काटा जा रहा है, चाकू से कोई काट रहा है, या फाड़ने वाला दर्द हो रहा है। और वो दर्द दिन भर आपको महसूस नहीं होता है, दिन के कुछ हिस्सों में आपको ये तीव्र दर्द महसूस होता है। और ये दर्द यदि गर्म सेक से, गर्म पानी से सिकाई करने से, या फिर हार्ड प्रेशर से, मीन्स तेज दबाने से इसमें आराम मिल रहा है, तो मैकफॉस एक ऐसी दवा है जो आपको इसमें निजात दिला सकती है। मैकफॉस 200 पोटेंसी में 5 ml पानी में दिन में 3 बार 1 महीने के लिए लीजिए, आपको इसमें आराम मिलेगा। अगली दवा अमोनियम म्योर। जी हाँ, यदि आपके पैर में मरोड़ वाला दर्द हो रहा है और ये दर्द बैठने से बढ़ता है और लेटने से इसमें आराम मिल रहा है, तो अमोनियम म्योर एक ऐसी कारगर दवा है जो आपको इस तकलीफ से निजात दिला सकती है। अमोनियम म्योर 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद जबान पे दिन में 3 बार 3 सप्ताह के लिए लीजिए, या फिर 1 महीने तक लीजिए, आपको इसमें इस तकलीफ में आपको इसमें निजात मिलेगी। तो ये थी कुछ सियाटिका से संबंधित ज़रूरी बातें, कुछ होम्योपैथिक दवाएं जो आपको आशा करता हूँ ये वीडियो कुछ हेल्प करेगा, मदद करेगा।